है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2190 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 पद 1। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। पहली पद में याकूब अपना परिचय बहुत ही अनोखी तरीके से दे रहा है। मैं आपको प्रभात मनन के बीते सत्र में बताया था कि याकूब की ये पत्री हमें सिखाती है कि यदि हम उद्धार पाए हुए हो तो वो उद्धार हमें कैसे दिखाई देता है। पहली आयत में अपना परिचय देते समय ही याकूब अपने जीवन से उदाहरण देकर यह समझा रहा है कि उद्धार अपने जीवन में कैसे प्रभाव किया है। याकूब यीशु मसीह के भाई था, अर्थात यूसुफ और मरियम के पारिवारिक जीवन से उत्पन्न भाई। यीशु मसीह के जन्म के बाद यूसुफ और मरियम को कई बेटे और बेटियां हुए थे, जिसके कई प्रमाण हमें बाइबल से मिलते हैं। मत्ती अध्याय 13 55 से 56 तक पढ़िएगा। कहने का तात्पर्य यह भी है कि कुछ मसीही जैसे सोचते हैं कि माता मरियम हमेशा के लिए कुमारी है। पूर्णतः गलत सोच है। माता मरियम तब तक ही कुमारी थी जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। उसके पश्चात मरियम और यूसुफ ऐसा पारिवारिक जीवन बिताए जैसे दुनिया के हर परिवार बिताता है। याकूब माता मरियम और यूसुफ के पारिवारिक जीवन से उत्पन्न एक बेटा था और इस प्रकार यीशु मसीह के भाई भी था। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग भी ये विश्वास नहीं करते थे कि प्रभु इस्राएल के लिए वादा किया गया मसीह और जगत का उद्धार करता है। यूहन्ना अध्याय 7 पद 5। उल्टा वे लोग भी यही सोचते थे कि यीशु मसीह अपनी माँ को हुई गलती का परिणाम है। शायद इसी वजह से होना चाहिए कि यीशु मसीह के भाई लोग नहीं चाहते थे कि प्रभु अपना घर में रहे। यूहन्ना 7:3। प्रभु अक्सर जैतून पहाड़ के ऊपर अकेले रात बिताते थे। यूहन्ना 7:53 और 8:1 पढ़िएगा। इस प्रकार देखेंगे तो याकूब सहित यीशु मसीह के सभी भाई लोग प्रभु को मानसिक रूप में प्रताड़ित कर रहे थे, परंतु प्रभु ने एक बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाइयों के प्रति अपना फर्ज निभाने में चूके नहीं। मरे हुए में से जी उठकर प्रभु ने अनेकों लोगों को दर्शन देने के साथ साथ याकूब सहित अपने भाइयों को भी दर्शन देकर ये प्रमाणित किया कि वही मसीह है। पहला कुरिन्थी 15:6 और 7। यीशु मसीह के भाई लोग भी इस प्रकार उद्धार पाए। याकूब बाद में यरूशलेम की कलीसिया के 3 महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक बन गए, जिन्हें खंभे कहते थे। गलाती 2:9। यदि पत्री की रचना करते समय याकूब अपने आप को यीशु मसीह के भाई के रूप में परिचय देता तो भी उसमें कोई गलती नहीं होती, और मानसिक परिप्रेक्ष्य में देखे तो वो एक बड़ी प्रिविलेज अथवा सौभाग्यता भी मानी जाती। आजकल मसीही होने का दावा करने वाले लोग भी क्या क्या कहकर अपना घमंड दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं पुजारी के घर में पैदा हूँ, मैं फलाना था, मैं चिलाना था। उनकी बोली सुनने से ऐसा लगेगा कि यीशु मसीह में आना और यीशु मसीह में रहना बड़ी बुराई है या कम महत्व की बात है। जैसे कि कोई लोग अपने पूर्व की कहानी सुनाते हैं तो ऐसे लगते हैं। उस प्रकार देखने पर याकूब यदि अपना परिचय इस प्रकार भी देता कि मैं याकूब यीशु मसीह का भाई, कुछ भी गलती नहीं होती। परंतु याकूब जो यीशु मसीह के अस्तित्व की पहचान की थी कि वह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, सृष्टिकर्ता है, तारणहार है, ये बात समझ लिया कि अपने को यीशु मसीह का भाई कहलाने वह लायक नहीं। इसलिए वो अपना परिचय इस प्रकार दे रहा है कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब। यहाँ याकूब दास शब्द के लिए उपयोग किया गया यूनानी शब्द डुलोस है, जिसका अर्थ गुलाम अथवा स्लेव है। उद्धार पाने के पूर्व याकूब अपने आप को श्रेष्ठ और यीशु मसीह को हीन समझता था, परंतु उद्धार पाने के बाद याकूब समझता है कि वह एक गुलाम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे सुने वाले प्रिय भाई बहनों, मसीह में होने का दावा करने वाले हम
क्या अभी भी अपने कई व्यक्तिगत बातों में घमंड करने वाले नहीं? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह में आने के बावजूद भी हम अपने पूर्व की बातों पर अभी भी घमंड करते हैं? तो उसकी वजह क्या है? हो सकता है हम उद्धार पाए हुए हो, परंतु उद्धार के अनुभव में हम जीवन नहीं बिता रहे हैं। इसलिए हमें लगता है मसीह में होने से या परमेश्वर की संतान बनने से या स्वर्ग के नागरिक बनने से बड़ी कोई सौभाग्यता में हम उस समय थे जब हम पाप में नरक की ओर जा रहे थे। उद्धार का सही अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मिक पदवी से ज्यादा संसार की कोई भी पदवी को श्रेष्ठ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें भी ये प्रार्थना करने की अनिवार्यता है, हे प्रभु, आपने मुझे उद्धार दिया है, पर आप मुझे इसके लिए भी मदद कीजिए कि मैं उस उद्धार के अनुभव में आपकी महिमा का दर्शन करते हुए, आपको जीवन का सबसे श्रेष्ठ समझते हुए, आत्मिक आशीषों को सबसे अधिक महत्व देते हुए जीने के लिए मेरी मदद कीजिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।